क्यों? मैं तो वो हूँ जो है। तो इसमें जो 5 दफे रिपीट हुआ है वो हूँ मैं। जो 5 दफे बदल गए ना, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, तो मति, श्रुत, अवधि मन पदे और केवल, ये मैं नहीं है। ये भेद को प्राप्त हुए हैं। और ज्ञान 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 ये मैं, क्योंकि इन 5 में जाकर के भी उसने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ा है। देखो पहले अपन नमस्कार करते हैं। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान का घन पिंड, ऐसा परिपूर्ण आत्मा जो परद्रव्यों से पूर्णता पृथक है और अपने में पूरी तरह व्याप्त है, मैंने अपने गुण पर्यायों में व्याप्त है, वो कहते हैं। ऐसा जो आत्मा है नियत, वही वास्तव में उसके दर्शन ही सम्यक दर्शन है। बोलेगा दर्शन में सम्यक दर्शन नहीं है। कोई भगवान आत्मा के दर्शन ही सम्यक दर्शन है ना। और उसे छोड़कर ये 9 तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन किसे नहीं चाहिए? इतना शब्द है, इसके लिए मैं आपसे ध्यान दिला रहा हूं कि ना माने क्या होता है, नहीं चाहिए। ना माने होता है अस्मक, मुझे नहीं, हमें। अंतर समझ आया? मुझे और हमें में नो ना, तो एक वचन में तो मे है और बहुवचन में ना है। ये जो अस्मत् शब्द है ना, अहम आवाम वयम, तो इसके ही वो रूप है द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी। इसमें वैकल्पिक रूप मे नो ना भी होते हैं। ऐसे ही तो अस्मत् शब्द में भी होते हैं, है ना। तो ये जो ना है, ना माने हम सबको, माने ये एक की बात नहीं है। आचार्य ये नहीं कह रहे कि मुझे नहीं चाहिए। जिसको भी सम्यक दर्शन चाहिए हो, क्या है, उसको 9 तत्व की संतति वाला माने सम्यक दर्शन थोड़ी 2 है। एक बहुत बड़ा भ्रम है सब में। हमने हर चीज के 2-2 टुकड़े कर दिए हैं, और एक को हमने महाहे और एक को महाउपादेय मान दिया है। वास्तव में वस्तु तो एक ही है, और उसको 2 रूप में कहा जाता है, 2 रूप में देखा जाता है। जैसे श्रुत केवली शब्द को उदाहरण के तौर पर देता हूं, तो श्रुत केवली तो एक ही है। अब उन्होंने अपने आत्मा को जाना, इसके कारण उन्हें निश्चय श्रुत केवली कहते हैं, और द्वादशांक को जाना, उन्हीं को इसके कारण व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, इसलिए दिया, ये पिछली गाथाओं में निकल भी गया है, और दूसरे इसलिए कि कोई आदमी द्वादशांक का पाठी नहीं हो और अपने को श्रुत केवली घोषित कर दे तो नहीं चलेगा। उसका प्रूफ है कि अपने यहाँ केवली सबसे अंत में कौन हुए? जम्बू स्वामी, है ना। और श्रुत केवली कौन हुए? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के बाद तो कोई श्रुत केवली हुआ नहीं। तो यदि आत्मा के जानने के कारण श्रुत केवली होते तो जो सम्यक दृष्टि तो बिना आत्मा के जाने होते नहीं है। तो जो सम्यक दृष्टि हुए वो सब श्रुत केवली होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसके बाद आज तक कोई सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। श्रुत केवली होने के लिए दोनों शर्तें जरूरी हैं, द्वादशांक का पाठी होना और आत्मा का अनुभव होना। ये मैंने सब लिखा है अपने समय सारे में, आपने पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से लिखा है। और अब उसको आत्मा के जानने के कारण निश्चय श्रुत केवली कहते हैं, और सारे लोकालोक को जानने के कारण व्यवहार श्रुत केवली के, द्वादशांक का पाठी होने के कारण व्यवहार श्रुत केवली कहते हैं। अब लगाओ ये अपना कलश कि मुझे
वो द्वादशांग का पाठी रूप शुद्ध केवली बना नहीं चाहिए। मुझे तो एक आत्मा के अनुभव रूप शुद्ध केवली बना चाहिए। यानी मेरी महिमा, मैं द्वादशांग का पाठी हूं इसलिए नहीं मानता हूं, मुझे आत्मा का अनुभव है इसलिए मेरी महिमा मुझे। मैं भी उस भद्रबाहु शुद्ध केवली को द्वादशांग के पाठी से मानता हूं, लेकिन उनकी महानता उनके आत्मा के अनुभव में है, कहने का मतलब ये है। द्वादशांग के पाठी बनने में नहीं है। लेकिन ये जगत जो है वो द्वादशांग के पाठी बने को मानता है। जगत माने ज्ञानियों का जगत भी, जरा सुनना मेरी बात। क्यों? क्योंकि उसका काम तो उससे होता है, उसके निश्चय शुद्ध केवली बने से उसे कुछ नहीं मिलता, उसके व्यवहार शुद्ध केवली बने से कोई समय साल मिलता है। जिस न्याय से अपने यहाँ अनंत भगवान को पहले नमस्कार किया गया है ना, नमो अनंताय में, क्योंकि उनका हमसे उपकार होता है, तो हम तो उपकार वाले को पहले याद करते हैं। तो ये तो व्यवहार की बात हो गई ना। हमने उपयोगिता के आधार पर निर्णय किया, उनकी महानता के आधार पर, अनंत से सिद्ध महान है कि अनंत महान है, इसके आधार पर हमने निर्णय नहीं किया, हमने अपनी उपयोगिता के आधार पर निर्णय किया। और व्यवहारिक जन तो ऐसा करते ही। क्यों? गंगा जी का पानी कितना ही मीठा होगा, हमारा तो हमारे बगल में जो कुआं है वही काम आने वाला है, हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा देता है। गांव के किसान को तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़े देता नहीं है, वो गांव का छुटभैया देता है, जो है ना, जो उसके काम करा देता है, उसके लिए तो वही बड़ा देता है। वो तो वो कहेगा जिसको वोट दे देगा, क्या इस पर निर्णय करेगा वो, उसके आधार पर निर्णय नहीं करेगा। तो ये व्यवहारिक जनों का निर्णय है। इसलिए कहते हैं कि वो नहीं चाहिए का मतलब ये है कि तुमने अपने स्वार्थ की वजह से उसको जो महत्व दिया है, तुम इसको महत्व दो, इसकी बात है। कोई भेद की श्रद्धा वाला सम्मदर्शन नहीं चाहिए। फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, जो तुमने शुद्ध केवली पे घटित किया वो सम्मद दृष्टि पे घटित करो। निश्चय शुद्ध केवली, निश्चय सम्मद दृष्टि और व्यवहार सम्मद दृष्टि, इस प्रकरण की बात करता हूं मैं। तो अपने आत्मा का अनुभव है, उसमें एकत्व है, ममत्व है, उसका नाम निश्चय सम्मद दर्शन, और सात तत्व श्रद्धा उसका नाम व्यवहार सम्मद दर्शन। लिखा कर अभी आप देखना, रामजी भाई का तत्वार्थ पढ़ना, और उसमें बहुत मेहनत करके तत्वार्थ सिद्धांत सम्मद दर्शन को निश्चय सम्मद दर्शन से किया। आपको बहुत कंफ्यूजन खड़े हो जा सकते हैं, इसलिए मैं बताऊंगा आपको। वो निश्चय सम्मद दर्शन है। क्यों? वो निश्चय का मतलब ये है कि वो कहते हैं व्यवहार सम्मद दर्शन तो राग है। गुरुदेव की प्रवचन में आपने ये भी सुना होगा, व्यवहार सम्मद दर्शन तो राग है, और राग उपाधि कैसे हो सकता है, व्यवहार सम्मद दर्शन उपाधि कैसे हो सकता है? वो तो व्यवहार संबंध दर्शन तत्व संबंधी विकल्प राग है। तत्वार्थ की श्रद्धा जो है वो राग नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि श्रद्धा का एक तो मतलब होता है अपनापन स्थापित करना। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में तो उसने अपनापन स्थापित किया, लेकिन ये मैं नहीं हूं, और ये मैं नहीं हूं लेकिन ये हैं, ये तो जाना क्या नहीं जाना। इसलिए जो व्यवहार संबंधन होता है वो ज्ञान की मुख्यता से हो जाता है। श्रद्धा तो बिल्कुल निर्विकल्प होती है, इसलिए निश्चय संबंध से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पहले एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत मार्मिक है। हम आत्मानुभूति को ही सम्मद दर्शन मान के बैठ जाते हैं, जबकि सम्मद दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है और आत्मानुभूति अनंत गुणों की पर्याय है, जिसमें ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर गुण, ये सब शामिल है। चारित्र गुण, सर्वगुणान संपन्न जिसे बोलते हैं ना आत्मसन्मुख भी। तो यदि दोनों को एक मान लें तो दिक्कत क्या हो जाएगी?
कि आत्मानुभूति के काल में तो उसे हम सम्य दृष्टि मानेंगे, और जब आत्मानुभूति का काल नहीं है तो उसमें तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। भरत चक्रवर्ती लड़ाई लड़ते वक्त सम्य दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि? तो लड़ाई लड़ते वक्त आत्मानुभूति तो नहीं थी, शुद्धोपयोग तो नहीं था। अरे शुभोपयोग भी कम था, अशुभोपयोग था। ये 60,000 साधना करने के लिए माथे में वो निकलना तो शुद्धोपयोग का काम है क्या अशुभोपयोग का काम है? और 60,000 वर्ष के लिए लड़ने के लिए निकलना ये शुभोपयोग हुआ क्या अशुभोपयोग हुआ? लेकिन सम्य दृष्टि था कि नहीं? आत्मानुभूति तो चौथे गुण स्नान में क्षणिक है, 6 महीना में एक आध बार क्षणिक होती है, और संबंध निरंतर कायम रहता है। अब दोनों को हम एक मान लेंगे तो या तो मिथ्या दृष्टि हो गया, आत्मानुभूति से बाहर आता ही ऐसा मान लेंगे हैं, और या फिर वो संबंध मान लेंगे हम 24 घंटा आत्मानुभूति है। ऐसा नहीं है, ऐसे मानने वाले लोग नहीं है वीरेंद्र जी। ऐसा शास्त्र में भी है, वर्णन नहीं। जैसे आपको व्यापार का कितने साल का अनुभव है? बोलो वीरेंद्र जी। 50 साल का आपके व्यापार का अनुभव है। रोटी खाते वक्त वो अनुभव है कि नहीं है? जगत में माना जाता कि नहीं माना जाता? बोलिए। वो अनुभव है ना, उसको भी अनुभूति कहते हैं, उसको भी अनुभव कहते हैं। इसलिए अनुभव अनुभूति में भी ऐसा फर्क किया जाता है कि मुझको उस मैं अनुभूति से बाहर आ गया। ध्यान से सुनना, शुद्धोपयोग नहीं है, समझ लो। लेकिन ऐसी श्रद्धा और ज्ञान में ये बात कायम है ना कि ये मैं हूं, उसमें अपनापन कायम है, श्रद्धा गुण में और ज्ञान गुण में नहीं। एक क्षण को भी ज्ञान गुण में से भी बात बाहर नहीं होती है। ज्ञान गुण इसलिए तो कहते हैं सुपर प्रकाशक है। फिर पर को जानेगा तो अपने को जानना छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि वो हमारे दिमाग में न मालूम कहाँ से घुस गया है, तो एक ज्ञान एक समय में एक को ही जान सकता है। स्व को जानेगा तो पर को नहीं जान सकता, पर को जानेगा तो स्व को नहीं जान सकता। इसने बहुत बड़ी भ्रांति पैदा की। इसका अर्थ भी बताऊंगा मैं, जहां लिखा है तो क्या है। ये आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। जब पर को जानेगा तब स्व जानने में आता रहता है, जब स्व को जानता है तब पर जानने में आता रहता है। ज्ञान की प्रकट पर्याय उसी का नाम है कि उसमें जो जो जानने की योग्यता वो जानता रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप संस्कृत बोलते हैं तब आपका अंग्रेजी का ज्ञान कहीं गायब हो जाता है? जब अंग्रेजी बोलते हैं तो संस्कृत हिंदी का ज्ञान गायब हो जाता है क्या? तो वो ज्ञान प्रकट पर्याय में है, शक्ति रूप है। शक्ति रूप में तो भैया तुम्हें केवल ज्ञान है। वो ज्ञान प्रकट पर्याय में है और वो कायम रहता है। तो ऐसे ही जब पर को जानता है तब आत्मा उसके ज्ञान का सम्मादर्शन जिसे हो गया है और सम्मादर्शन कायम है, तो 24 घंटा आत्मा ज्ञान का गेय बनता रहता है उसके। और उसमें अकेला आत्मा ज्ञान का गेय नहीं बनता। ये जानने में मेरे आया इतनी बात नहीं है। इस साथ में ये भी ज्ञान का गेय बना रहता है कि ये मैं हूं। तो सिद्धा क्या करेगा? उसका अलग काल में घबराते हो तुम। ज्ञान में जानने में अकेला इतना ही नहीं कि ये है और ये मैं हूं, ऐसा निरंतर ज्ञान उसके ज्ञान में बना रहता है। और उसका जो प्रभाव है ना, देखिए चौथे गुण स्थान वाला एक सम्यक दृष्टि है और छठवें गुण स्थान वाले एक मुनिराज है। 3 कसाई के अभाव वाले 3 मुनिराज है। ज्यादा इंद्रिया किसके? जो आहार को गए हैं, कभी शिष्यों को डांट रहे हैं, क्यों ऐसी गलती क्यों की? जाओ सुध सागर में खड़े हो जाओ, तुम्हारे प्रिय संग क्यों मरे? मेरे कहने का अर्थ ये है कि उस काल में भी ज्यादा निद्रा हो रही। क्यों हो रही है? इससे सिद्ध होता है कि उपयोग से निद्रा नहीं होती, घबराना नहीं, परिणति से निद्रा होती है। 3 कसाई के अभाव रूप निर्मल परिणति उसके है। उपयोग भले ही अशुभ भी हो कदाचित,
शुभ हो तो भी उसके नजरा अधिक है, और इसका बिल्कुल आत्मा का अनुभव कर रहा शुद्ध उपयोग है तो अभी नजरा कम है। तो उस उपयोग के हिसाब से नजरा का कहाँ नियम है? नजरा का नियम तो परिणति के हिसाब से है, और उसकी परिणति स्थायी गुण की दृष्टि से उसे परिणति कहते हैं, और ज्ञान गुण की दृष्टि से उसे लब्धि कहते हैं। इतना फर्क है क्या? ज्ञान गुण की दृष्टि से उसे लब्धि और उपयोग कहते हैं, और चारित्र की दृष्टि से परिणति और उपयोग कहते हैं। और शुद्ध गुण में तो ऐसा भेद है नहीं, क्या अंदर कुछ बाहर कुछ, वो तो एक ही है, कुछ खत्म। तो सम्मादर्शन काय का नाम है? आत्मानुभूति का नाम सम्मादर्शन नहीं है, क्योंकि आत्मानुभूति के बिना भी सम्मादर्शन टिकता है। तो फिर क्यों कहा शास्त्रों में? क्योंकि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति आत्मानुभूति के काल में होती है, इसलिए कहा। जब सम्यक दर्शन पहली दफे उत्पन्न होगा, दूसरी दफे भी उत्पन्न होगा, न छूट जाए, और दूसरी तो वो अनुभूति के काल में होगा। तो ऐसा नहीं है कि छूट गया वो खेलते खेलते हो जाए, लड़ते लड़ते हो जाए द्वारा, ऐसा नहीं होगा, न पहली दफे ऐसा होगा। तो उत्पत्ति उसकी अनुभूति के काल में होती है, इसलिए अनुभूति के साथ सम्मादर्शन को जोड़ दिया। इसके लिए सरल उदाहरण नहीं है, क्योंकि मैं प्रश्न करता हूँ, अभी आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए और सबने उत्तर भी दिए, तो मेरे प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मन में ही उत्तर दे लेना है? क्या कि ब्रह्मचारी के बाल बच्चे होते हैं कि नहीं? तो अपने मन में फिर अभी बताऊंगा तो उससे मिलान कर लेना अपने उत्तर का, और गलती है कि सही है आप जान जाएंगे, और आपकी इज्जत भी बची रहेगी, मेरी भी बची रहेगी। क्यों है? ब्रह्मचारी के बाल बच्चे होते हैं कि नहीं? यदि आप ये कहें कि होते हैं तो हम ये कहेंगे क्या बात करते हो, गजब हो गया, ब्रह्मचारियों के भी बाल बच्चे होने लगे। और आप एक कहें कि नहीं होते हैं तो हम कहेंगे हमने तो देखे नाम बता दें आपको। ये बात मैंने 45 साल पहले सबसे पहले कही थी, और वो ब्रह्मचारी छोटे लाल जी थे, आप जानते, नाम सुना नहीं होगा आपने, डॉक्टर हरिंद्र भूषण के पिताजी। डॉक्टर हरिंद्र भूषण का नाम सुना कि नहीं? अब तो उनका भी शुरुआत हो गया, उज्जैन विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे, और मेरे गुरु जी के वो सहपाठी थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार के। उनके पिताजी का नाम था ब्रह्मचारी छोटे लाल जी। वो हमारे पास आते थे, हम साथ साथ बहुत चर्चा करते थे। वो तो मतलब मेरे दादाजी की उम्र के थे, और हमने एक तो मैंने ऐसी सभा में बैठे थे, वो अशोकनगर आया करते थे वे सब इंदौर आश्रम के ब्रह्मचारी मेरा प्रवचन सुनने के लिए, परशुराम जी, कुंजी लाल जी, छोटे लाल जी, चांदमल जी, तो वहां सभा करते थे वहां। तो मैंने पूछा, तो मैं आप ब्रह्मचारी हैं कि नहीं, और आपके बाल बच्चे हैं कि नहीं? इसका अर्थ क्या हो गया कि ब्रह्मचारी के बाल बच्चे होते नहीं हैं, पर होते हैं। हो सकते मतलब पहले ब्रह्मचारी नहीं हो, मतलब बाल बच्चे हो गए, और बाद में उसने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया, तो बाप के नाम की जगह तो उसी का नाम लिखा जाएगा ना। और उनसे पूछा जाके, वे तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो वे कहेंगे ब्रह्मचारी छोटे लाल जी। अरे भाई, सिर्फ उसके उत्पत्ति काल माने गर्भाधान काल में ब्रह्मचर्य नहीं होना चाहिए, बस खत्म, इतनी सी बात है। भगवान महावीर का 25वां मंत्रमान वर्ष था, स्वर्ण में कल्याण हुआ था भगवान महावीर का। फिर उसके बाद एक देवलाली में बंद कल्याण हुआ। तो एक कोई व्यक्ति थे, वो चाहते थे माँ बाप बनना, और वे पहले भी बन चुके थे,
समझ में? तो उसमें बहुत विवाद चल रहा था, ख्याल में है ना, कि भाई इन्हें बनाएंगे नहीं बनाएंगे, दूसरे को चांस देंगे, उनको चांस देंगे, ये करें। तो सब जगदीश भाई वगैरह सब आएंगे, क्या करना है, बहुत प्रेशर है। लेकिन बात क्या है कि ऐसा बुक बन चुकी है। और मैंने कहा मेरे से मिलाओ, मेरे से मिलाओ कि जब भगवान के माँ बाप बनेंगे तो जिसने ब्रह्मचर्य नहीं लिया था क्या बने? ये तो नियम है, ब्रह्मचर्य ले लेते हैं कौन? माता पिता। तो उन्होंने ब्रह्मचर्य ले लिया था, अभी तुम्हारा माँ बाप कैसे बने? एक मिनट में हाल हो गया पवन जी, मैंने छोड़ के भाग गए। मैंने बताओ तुम ब्रह्मचारी हो कि नहीं? और ब्रह्मचारी हो तो फिर माँ बाप कैसे बन सकते हो? भगवान गीत में कहते भगवान के बन सकते हैं। ये तुम्हारा प्रोफेसर देखो भैया कैसे बना दिया तुमने इसको प्रोफेसर। हम तो इसकी बात मानते इसलिए कि आपका चेला। तो अर्थ समझ गया ना कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के काल में आत्मानुभूति अनिवार्य है, लेकिन आत्मानुभूति की अनिवार्यता उसकी स्थिति काल में नहीं है। फिर वो रहे ख्याल में है ना 6 महीने तक तो कोई बाधा नहीं, 6 महीने बाद फिर एक दफे जरूर होना चाहिए वो आत्मानुभूति, नहीं तो चला जाएगा सम्यक दर्शन। तो आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन में ये फर्क है। तो वो नौ तत्व की श्रद्धा वाला, तो तुम तो कहते नौ तत्व की श्रद्धा वाला सम्यक दर्शन हमें नहीं चाहिए, वो तो सारी दुनिया वाला सम्यक दर्शन भी है। ये तो उत्पत्ति के काल में नौ तत्व का भी विकल्प नहीं होना चाहिए। वो जो गुरुदेव बोलते हैं कि सब व्यवहार समर्थन तो राग है, यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो तत्वार सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन कह रहे हैं। नौ तत्व के भेद पड़ा, बस इतना ही इसका नाम व्यवहार हो गया। ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार सम्यक दृष्टि नौ तत्व को मैं हूं ऐसा मानता है, नौ तत्व में अपनापन होता है। वो तो जानता है नौ तत्व में एक जीव तत्व भी है ना, और ये जीव तत्व मैं हूं, बाकी के तत्व मैं नहीं हूं। और यहाँ पे और आगे की बात लिखी है, नव तत्वम के तत्व पियदेकत्वम न मुंचति, कि नौ तत्व में जाकर के भी जो अपनापन नहीं छोड़ा। देखो अभी नौ तत्व के नाम देखे अपन, जीव जीव आश्रम मनुष्य संबंध जरा अपन पाप हो गया ना नौ तत्व। तो ये नौ तत्व में जीव तत्व कैसे गया? नव तत्व वितत्व भी लिखा ना, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो 13वीं गाथा भी आ रही ना, जिसमें आएगा संवार, ये संवारक, आश्रव आश्रवक आएगा ना। एक एक तत्व के दो टुकड़े करो, एक संवर, एक द्रव्य संवर, एक भाव संवर। तो एक संवार एक संवारक, द्रव्य संवर संवारक और भाव संवर संवार्य। द्रव्य आश्रव आश्रवक, भाव आश्रव आश्रव आश्रव्य आएगा। 13वीं गाथा अपने ही चलाएंगे, कल तक नंबर आ जाएगा, जहां तक कोशिश करूंगा। ख्याल में है ना? तो उसमें उन्हें दो टुकड़े कर लिए। जो 9 तत्व है, अब इनको एक तत्व में विलय करना है, 9 तत्व का एक बनाना है। तो 9 तत्व को तोड़ना पड़ेंगे, दो टुकड़े करो। एक द्रव्याश्रव, एक भावाश्रव, एक द्रव्य पुण्य, एक भाव पुण्य, एक द्रव्य पाप, एक भाव पाप, एक द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य नजरा, भाव नजरा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। तो एक दो टुकड़े हो गए। तो तुम तो गए 9 की, तुम तो 18 हो गए, तुम तो कम करने थे। तो ये कहते हैं कि 9 के जो 18 हो गए, तो इसमें भाव भाव वाले ये सब जीव की पर्याय हैं, और द्रव्य द्रव्य वाले ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। इसलिए उसे पुद्गल में शामिल कर लो, इसे जीव में शामिल कर लो। 7 के 2 रह गए, जीव जीव रह गए। 7 तत्व से समझ के 9 तत्व से समझ के दो रह गए ना। जीव में आया ना, जीव जीव 2 तत्व,
जब दो की बात करेंगे तो वे सात बाकी कहां जाएंगे? तो इन्हीं में समेट के आएंगे ना। अब दो रह गए तो वो कहते हैं कि इनमें जीव मैं हूं और मैं और जो है वो मैं नहीं हूं, उसका नाम है अजीब है। अजीब है माना जीव नहीं है, जीव नहीं है। मैं जीव हूं तो मैं नहीं हूं, तो जो मैं हूं वो जीव और जो मैं नहीं हूं वो अजीब। तो एक ही चीज अस्थि नास्ति से दो हो गई, तो दो हो गई तो एक ही रह गई ना। तो वो ये कहते हैं कि नौ संतति वाले को ऐसा एक हमने जीव में समझ लिया।